अपने बच्चों के अंदर भी महत्वाकांक्षा को जागृत करना है। भौतिक उन्नति भी आवश्यक है और आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। धनवान होना भी जरूरी है और धर्मवान होना भी जरूरी है। यदि केवल धनवान बनोगे तो धन तुमको भ्रष्ट कर देगा, शराब में गिरा देगा, जुआ में गिरा देगा, मांस मछली में गिरा देगा, होटल में गिरा देगा, बोतल में गिरा देगा, टोटल में गिरा देगा, व्यभिचार में गिरा देगा। ये धन बहुत खतरनाक है। लेकिन धन के खतरों से बचने के लिए धर्मवान होना जरूरी है। संपत्ति के खतरों से बचने के लिए भक्ति होना जरूरी है। भक्ति संपत्ति के खतरों से बचाती है, धन के खतरों से धर्म बचाता है। इसलिए गुरु के साथ में भी जुड़ना चाहिए। तुम जो गुरु को दान देते हो ये कुछ भी दान नहीं है, लेकिन यदि तुम दारू पीते हो तो इसके 1000 गुना उसमें दे देते हो। सोचो, दारू पीने वाले कोई एक बिंदु पर रुकते नहीं। पहले देसी शराब पीते, फिर विदेशी शराब पीते, और फिर ठंडी बियर पीते, फिर महा ठंडी बियर, न जाने कितनी गर्मी है, महा ठंडी बियर, और उसके बाद फिर एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, व्हिस्की, क्या बात है, और फिर एक बोतल 10,000 की, सीमा नहीं। जमींदारों ने जमीन बेच बेच कर पी लिया शराब, राजाओं ने राजपाट सब बेच कर पी लिया शराब। और याद रखना, जिनको भक्ति मिल गई, धर्म की शरण मिल गई, कोई महान गुरु मिल गया, उन्होंने छोड़ दिया शराब और छोड़ दिया मांस मछली और बन गए नवाब। जय। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि 10वां अंश अपना समय, अपना श्रम, अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान और अपना कमाया हुआ धन, 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए। ये 10वां अंश जब तुम लगाते हो, समय का भी 10वां अंश, 10 दिन में 1 दिन तो भक्ति भजन के लिए होना चाहिए। 10 घंटे में 1 घंटा प्रवचन सुनने के लिए होना चाहिए। कितने लोग तो जगत की अंधी दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं, ना तो प्रवचन सुनने का टाइम है, न खाने का टाइम है, न नहाने का टाइम है, और न सोने का टाइम है। वो स्वयं कहते हैं कि जिंदगी पागल हो गई, क्या करें। टाइम टेबल की भी सेटिंग करो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो पूरे देश प्रदेश को डील करता है, बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, बजाज, महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, एलेन कोचिंग सेंटर का मालिक ओम जी, और कौन है वो, गोविंद महेश्वरी, वो भी स्नान करता है, वो भी भोजन खाता है, टाइम निकालता है, भजन भक्ति के लिए भी टाइम निकालता है। लेकिन कुछ लोगों को मनुष्य का शरीर तो मिला था, पर धीरे धीरे भूत प्रेत हो गए। कितनी औरतें तो चुड़ैल हो गई। अरे नहाती धोती ही नहीं, ना मालूम कहां पागल घूम रही है। काम कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं है, बस खाम खा फूहड़ बनकर घूमती रहती है। ठीक ठाक रहो, फटाफट काम करो, फास्ट काम करो, स्नान भी जल्दी कर लिया करो, मंजन ब्रश भी जल्दी कर लो। कितने लोग तो मुंह में दातून घुसेड़ कर घूमते रहते हैं, पूरे घर में मुंह की लार थूक चुआते रहते हैं,
उनकी पत्नी बोलती पोछा लगा चुकी, अब क्या कर रहे हो? बोली अब अमृत टपका रहा। बहुत मूर्ख है, मुंह में घुसेड़े घूम रहा है। अरे 1 मिनट वहीं बैठ के कर लो दातून, एक एक काम करो। ये सभी काम एक साथ थोड़े होते हैं। कितने लोग तो खाना पाखाना भी साथ करते हैं। बोले मुंह तो खाली है, कुछ खाते भी जाओ, पाखाना भी करते हैं। बीड़ी भी पी रहे हैं, पाखाना भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, पाखाना के साथ कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दांत के जबड़े ठीक से दबाकर मुंह बंद रखना चाहिए, इससे दांत अच्छे रहे। और साफ सुथरे कपड़े भी पहनो। थोड़ा सत्संग के लिए भी समय निकालो। इस संसार के लिए कितना तुम परेशान हो जाओगे। 60 साल 70 साल निकल गए दौड़ते दौड़ते, हाथ में क्या आया है बताओ। आप अपने बेटों से पूछो, उनके दिल पे हाथ धर के, क्या तुम मुझसे खुश हो? बहुओं से पूछो, लाड़ियों से, तुम मुझसे खुश हो? अपनी वाइफ से पूछो, तुम मुझसे खुश हो? तो वाइफ ही कहती है, तुम्ही से तो सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, भूत प्रेत बने रहते हो, टाइम पर खाते भी नहीं, सब तुमसे परेशान। और संत बनो तो भी काम करो। कितने लोग संत बन गए, बिल्कुल संत बनने, लेकिन वो कोढ़ी बन गए, कोढ़ी बैठे रहते, कोई काम नहीं करते। और काम ना करना ये भी एक अपराध है। काम ना करने से पूरे जगत की व्यवस्था बिगड़ती है। इस संसार से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम इस संसार को क्या दे रहे हैं? अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो संसार के हम कर्जदार होते चले जा रहे हैं। हम सड़क पर चलते, लेकिन हमने सड़क नहीं बनाया। हम गाड़ी में चलते, हमने गाड़ी नहीं बनाया। हम बल्ब का उजाला लेते हैं, बल्ब नहीं बनाया। माइक में बोलते, पर माइक हमने नहीं बनाया। ये वीडियो कैमरे का हम काम लेते, ये भी हमने नहीं बनाया। ये कुर्सियों को हमने नहीं बनाया, पर बैठते हैं तो याद रखना किसी ने तो बनाया होगा, और जिसने बनाया होगा उसको मेहनत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। वो अगर ऐसा कोढ़ी हो जाता, आलसी हो जाता, निकम्मा रात दिन सोता रहता, तो शायद ना तो सड़क बन सकती थी, ना बल्ब बन सकता था, और ना तो कुर्सी बन सकती थी। पूरे जगत की व्यवस्था बिगड़ जाती। दूध पीते हैं हम लोग, खीर बनाते हैं, कोई तो भैंस पाला होगा, कोई भैंस को दुहा होगा, कोई भैंस का दूध डब्बों में ला करके आपके यहाँ पहुंचाया होगा। तो उसके लिए तुमने क्या किया है? किसी माँ बाप ने तुमको जन्म दिया होगा, पालन पोषण किया है, तुम्हारा मलमूत्र उठाया है, धोया है, उसके लिए तुमने क्या किया है? किसी गुरु ने तुमको ज्ञान दिया है, आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, उस गुरु के लिए तुमने क्या किया है? अरे ये सब कर्ज उतार दो, उसके बाद मरना। अगर पहले मर गए तो कर्ज उतारने के लिए तुमको भैंसा बनकर पैदा होना पड़ेगा, कर्ज उतारना पड़ेगा। जो लिया है इस दुनिया से, उसको कर्जा तो उतारो प्रभु मेरे। आप किसी के घर में लाड़ी बनकर गई, वहां घर तुमने नहीं बनाया, लेकिन घर बना बनाया मिला तो किसी ने तो बनाया होगा ना। कमरे मिले, दरवाजे मिले, खिड़की मिली, पंखा लगे मिले, कूलर लगा मिला, एसी लगी मिली, किचन बना हुआ, सब गैस वैस सिलेंडर और धुआं चिमनी सब फिट, और ऐसी लाड़ी पहुंची, सारे घर को धुआं धुआं कर दिया। अरे ये सब बनाया है तुम्हारे सास ससुर ने, तुम्हारे पति ने, तो जरा उनके ऊपर कुछ एहसान रखो कर्जा कि अब हमको कम से कम बना बनाया किचन मिल गया, तो ऐसी रसोई तैयार करूंगी ताकि सास ससुर भी गदगद हो जाए, ताकि ये कर्जा उतर जाए। कितने लोग गुरु के पास शिष्य बनते हैं, बड़े कामचोर, अच्छे कमरे में सोएंगे, गद्दे पर सोएंगे, बेड पे सोएंगे, पंखा रात दिन चलाएंगे,
उनसे कह दो थोड़ा आलू छीलना है, तो कहते हैं ये तो काम कभी किया नहीं हूँ। नाक में बोलते, अरे नाक में मत बोल, मुंह खोल। बहुत मजा आता। वो साधु भी खुश है, वो सोचता अलग अलग ढंग से गुरुजी बताते हैं। हमारे साथ में कोई साधु आलसी नहीं, सब बहुत मेहनती। मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पी कर प्यास बुझाई। एक कौए को लागी प्यास, उड़ कर गया घड़े के पास। घड़े में देखा थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी। बड़ी दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। पानी जब ऊपर तक आया, कौआ पी कर खूब अघाया। मेहनत का फल है सुखदाई, मेहनत का फल है सुखदाई। सुन लो मेरे प्यारे भाई। कौआ भी सिखा देता है, लेकिन आदमी इतना खतरनाक कौआ है कि न कौआ से सीखेगा न दौआ से सीखेगा। सीखना जरूरी है। इस सृष्टि का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस दुनिया ने हमको क्या नहीं दिया, इस कुदरत ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। हमने लेने में चूक भले की है, लेकिन ये जगत हमको बहुत कुछ दे चुका। निःशुल्क इतनी सुंदर हवाएं